हाँ, so good morning to all. Write some difficult type of questions in probability, जो थोड़ा सा tricky questions है. A bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, find the number of blue balls in the bag. Find the number of blue balls in the bag. तो यहाँ पे क्या है, बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 5 रेड बॉल्स है और कुछ ब्लू बॉल्स है. अगर प्रोबेबिलिटी जो ब्लू बॉल की है वो डबल दैट ऑफ ए रेड बॉल, रेड बॉल की जितनी प्रोबेबिलिटी है उसका ब्लू बॉल का डबल है. तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग पूछा है. बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको नोट किया, क्वेश्चन नोट करिए फटाफट. सो इन दिस क्वेश्चन आपको रेड बॉल्स कितनी गिवन है? 5 आर रेड बॉल्स. अभी देखो यहाँ पे ब्लू बॉल्स कितनी हो जाएगी? ब्लू बॉल्स तो गिवन नहीं है, दैट यू हैव टू फाइंड. क्या 10? ब्लू बॉल्स गिवन नहीं है ना, 10 थोड़ी बोल रहा है, वो तो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि डबल है. प्रोबेबिलिटी का डबल का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी बॉल्स 10 हो जाएगी. ब्लू बॉल्स हमें पता नहीं है, दैट वी आर कंसीडर्ड एज एक्स, उसको हमने एक्स कंसीडर कर लिया. सो अभी हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 5. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले यहां से आप देख लो, रेड बॉल लिखोगे तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल होगा आपका 5 अपॉन एक्स प्लस 5. ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, 5 अपॉन एक्स प्लस 5. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल एक्स अपॉन एक्स प्लस 5. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या आपको बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल की वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से डबल है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. ठीक है. तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल से डबल हो गई. तो डबल हो गई तो बेटा ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? ब्लू बॉल की वो प्रोबेबिलिटी हो गई एक्स अपॉन एक्स प्लस 5. एक्स अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 अपॉन एक्स प्लस 5. 5 अपॉन एक्स प्लस 5. आ गई बात समझ में?
अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप लिखोगे x अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन x प्लस 5। यहाँ पे ये x प्लस 5 आपका कैंसल हो गया, सो x की वैल्यू क्या बच रही है, 5 2 ज़ा 10। दैट्स वाई, हाँ बोलो। x प्लस 5 को 2 से इंटू नहीं करेंगे क्योंकि भाई 2 जो है वो ऊपर में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ऊपर की तरफ है डिनोमिनेटर के लिए, डिनोमिनेटर नहीं सॉरी न्यूमिनेटर के लिए है ना, 2 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ, सो x इक्वल टू 10 हो गया। देयरफॉर व्हाट वी कैन से कि जो हमारे पास x हमने क्या लिया था, ब्लू बॉल्स इज, सो अल्टीमेटली ब्लू बॉल्स आपको 10 मिलेगी। नोट करिए। हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन लिखिए। अभी आज जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे सब ये हाई थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस है, मतलब ये सब क्वेश्चंस आपको स्टैंडर्ड पेपर पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस इस तरीके के क्वेश्चंस बेसिक पे कम होके स्टैंडर्ड के पेपर्स में ज्यादा होने के चांसेस है, तो आप थोड़ा सा फोकस करिए। ये जार कंटेन्स 24 marbles, some are green and others are blue. If a marble is drawn at random, marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green is 2/3. Green is 2/3. Find the number of blue balls in the jar. किया नोट, देख लो। jar contains 24 marbles, some are green, others are blue. If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green is 2/3. Find the number of blue balls in the jar. Noted?
तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार पूछा है। अब इसके अंदर में देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी गिवन किसकी है, प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है ग्रीन की है। हाँ, लेकिन ग्रीन में टोटल टोटल बॉल्स कितने ग्रीन में है वो हमें फाइंड आउट नहीं है, वो दैट वी हैव टू फाइंड आउट। वो हमें पता नहीं है भाई ग्रीन बॉल्स कितने हैं आपके, है ना, ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, ग्रीन बॉल्स कितने हैं, ये जो ग्रीन मार्बल्स है ये कितने हैं ये पता नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी पता है। तो सबसे पहले आप एज्यूम एक्स करके ग्रीन मार्बल्स को ही एक्स ले लो, लेट ग्रीन मार्बल्स बी एक्स हो गया, और टोटल मार्बल्स आपको गिवन है, टोटल मार्बल्स इज 24। सो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितना हो जाएगा, 2/3 तो ठीक है, बट यहां पे हम क्या फॉर्म में लिखेंगे, x अपॉन 24, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज x अपॉन 24 हो गया। अभी ये x अपॉन 24 जो है ये किसके इक्वल है, 2/3 के, क्योंकि 2/3 जो है वो आपकी ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी गिवन है 2/3 के, ठीक है। अभी यहां पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 24, 3x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 24, तो x की वैल्यू हो जाएगी 24 टू ज़ा 48 अपॉन 3, 48 अपॉन 3 इज 16। हाँ, तो x माने ग्रीन मार्बल्स आपको मिल गया, कितना मिला ग्रीन मार्बल्स, 16 हो गया। हाँ, तो ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू 16, तो ग्रीन मार्बल्स आपको 16 आ गए। अभी ग्रीन मार्बल 16 आ गए तो अभी ब्लू मार्बल्स तो आ ही जाएंगे, वेरी गुड। तो ब्लू मार्बल्स निकालने के लिए टोटल मार्बल्स में से ग्रीन मार्बल्स को माइनस कर दो, टोटल मार्बल्स आपके 24 है, उसमें से ग्रीन मार्बल 16 है, 24 में से 16 माइनस करिए, 8 आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और आपको लास्ट में जो ब्लू मार्बल्स है वो 8 मिलेगा। हो गया ये पेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये बॉक्स कंटेन्स ट्वेल्व बॉल्स out of which are x balls, out of which are, sorry, out of which x are black, x are black. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that
what is the probability that it will be a black ball? ठीक है, नोट करिए प्रॉब्लम ठीक से, रीड करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो बॉक्स पे टोटल बॉल्स है 12. इसमें से एक्स बॉल्स जो है वो ब्लैक है. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? तो black ball होने की probability क्या होगी? X by 12. So in this question you have total balls is black balls है X. So probability of black ball is X upon 12. तो खाली प्रोबेबिलिटी पूछिए आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी अ ब्लैक बॉल. आपको खाली 12 बॉल्स दिए हैं, इसमें से बोला है एक्स ब्लैक है, और बस प्रोबेबिलिटी पूछिए ब्लैक बॉल की. तो अगर ये ऑप्शन में रहता है तो भाई एक्स बाई 12 हो सकता है, एक्स बाई 4 हो सकता है, एक्स बाई 3 हो सकता है, या एक्स अपॉन 6 हो सकता है. तो आपको ऑप्शन क्या सेलेक्ट करोगे? एक्स बाई 12. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. Two customers, Ram and Shyam, are visiting a shop in the same week, in the Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on any day, as on another day. What is the probability that both will visit that both will visit the shop
ऑन फर्स्ट है द सेम डे, सेकंड है कॉन्सिक्यूटिव डेज, और थर्ड है डिफरेंट डेज। ठीक से नोट कर लीजिए पहले तो प्रॉब्लम को। दो कस्टमर राम और श्याम विजिट कर रहे हैं शॉप को सेम वीक में, ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक में। ठीक है, सेम शॉप है। ईच इज लाइक इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे। as on another day. What is the probability that noted this part? Both will visit, दोनों विजिट करेंगे उस शॉप को सेम डे को। कब विजिट कर सकते हैं, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? दोनों कॉन्सिक्यूटिव डेज को विजिट कर सकते हैं। कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक डेट। सपोज किसी ने मंडे को किया तो सेकंड कस्टमर विल विजिट ऑन ट्यूसडे, एक ने ट्यूसडे किया तो सेकंड विल विजिट ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे है तो थर्सडे, थर्सडे है तो फ्राइडे, फ्राइडे है तो सैटरडे, लाइक दैट। दिस इज कॉन्सिक्यूटिव। एंड अनदर इज डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन पे विजिट करें। ऐसा क्या इनके चांसेस बनेंगे? तो जैसे हमने दो डाइस वाले प्रॉब्लम किए थे, दो डाइस के अंदर में करते थे, अलग अलग आप कंसीडर करते थे। एक डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे डाइस में 2 आ सकता है, लाइक दैट करके। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको करना है सेम चीज। अभी देखो यहाँ पे एक टेबल बना लो भाई, पहला कस्टमर राम है और सेकंड श्याम है। तो राम सपोज मंडे को विजिट करेगा, मंडे नहीं, कौन से डे से कौन से डेज तक चाहिए? ट्यूसडे से सैटरडे, तो मंडे नहीं आएगा, ट्यूसडे। राम विल विजिट ऑन ट्यूसडे। तो दूसरा जो कस्टमर होगा वो भी ट्यूसडे विजिट करेगा। मैं दो अलग अलग कलर से लिख रहा हूं, ठीक है। पहला इसके लिए कि या अपन कलर को छोड़ो, फर्स्ट जो है वो राम है और दूसरा श्याम है। अब मंडे ट्यूसडे 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 हो गया, उसके बाद फिर ये राम ट्यूसडे करेगा तो ये वेडनेसडे कर सकता है, ये ट्यूसडे करेगा तो शाम थर्सडे करेगा, ये ट्यूसडे करेगा तो ये फ्राइडे करेगा। ठीक है, सो ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, एंड लास्ट इज ट्यूसडे सैटरडे। सैटरडे तक जाएंगे ना ये लोग। उसी तरीके से राम ट्यूसडे के बाद अब वेडनेसडे विजिट करेगा, तो शाम जो है वो ट्यूसडे विजिट करेगा। ये वेडनेसडे करेगा, ये भी वेडनेसडे करेगा, ये वेडनेसडे करेगा राम, शाम थर्सडे करेगा, ये वेडनेसडे फ्राइडे, आ रहा है ना समझ में? इधर वेडनेसडे शाम विल विजिट ऑन सैटरडे। उसके बाद वेडनेसडे के बाद थर्सडे पे आइए, THUR, थर्सडे। राम विल विजिट ऑन थर्सडे, शाम विल विजिट ऑन ट्यूसडे। उसके बाद ये थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे सैटरडे। आफ्टरवर्ड्स
राम फ्राइडे विजिट करेगा, शाम ट्यूसडे विजिट करेगा। ये फ्राइडे करेगा तो शाम कब करेगा? ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे कर सकता है। ये फ्राइडे करेगा तो शाम थर्सडे करेगा। अगेन दोनों फ्राइडे फ्राइडे विजिट कर सकते हैं भाई। और लास्ट में फ्राइडे एंड सैटरडे। उसके बाद फिर से सैटरडे जाना है राम को, सबको एक बार तो जाना ही है। तो राम अगर सैटरडे जाएगा तो शाम ट्यूसडे जा सकता है। राम अगर सैटरडे जाएगा तो शाम वेडनेसडे जाएगा। राम सैटरडे जाएगा तो शाम थर्सडे जा सकता है। राम अगर सैटरडे जाएगा तो शाम फ्राइडे जाएगा। और लास्ट में दोनों सैटरडे को जा सकते हैं। अब यहां पे आप इसके टोटल आउटकम्स काउंट कर लो कितने हो रहे हैं, देखो जल्दी से इस पूरे टेबल में टोटल आउटकम्स कितने हो रहे हैं काउंट कर लो। हो रहे हैं ना 5, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये वाली लाइन 5 हो गई, इधर 5, यहाँ 5, 5 5 जा 25। सो उन्होंने 5 डेज विजिट किया है एक्चुअली, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे 5 डेज। अगर ये 6 डेज विजिट करते तो 6 6 जा 36 का बनता टोटल आउटकम। 4 डेज का करते तो 4 4 जा 16 का बनता। तो यहाँ पे हमारे टोटल आउटकम्स हो जाते हैं ओके। अभी ये पूछा है सेम डे पे देखो तो टोटल आउटकम्स हो गए। और अभी सेम डे में कब कब हो रहा है पॉसिबिलिटीज, ये यहाँ पे है, ये जिसको मैं राउंड ये कर रहा हूँ बॉक्स बना रहा हूँ, सेम डे की प्रोबेबिलिटी देख लो। ये हो गए सब सेम डेज, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। तो भाई टोटल पॉसिबल आउटकम सेम डे के कितने हो गए? 5 हो गए। तो ऑन सेम डे they visited 5 times। so यहाँ पे probability on same day so probability on same day is आपको यहाँ पे हो जाएगा 5 बाय, इसे आप रिड्यूस करोगे तो आपको मिलेगा 1/5। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल आउटकम्स और प्रोबेबिलिटी ऑन द सेम डे। अभी ऑन द सेम डे के बाद अब आपको इसको पूछा है कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो कॉन्जिक्यूटिव में उल्टा नहीं जाना है, कॉन्जिक्यूटिव में आपको एक के बाद एक वाले पे जाना है। ध्यान दीजिए कॉन्जिक्यूटिव पे यहाँ पे देखिए मैं इसको सर्कल ये करूंगा। कॉन्जिक्यूटिव माने एक अगर ट्यूसडे है तो दूसरा वेडनेसडे होगा। हाँ ये हो गया ट्यूसडे वेडनेसडे। उसके बाद वेडनेसडे है तो वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे उसके बाद सैटरडे का। तो कॉन्जिक्यूटिव में उल्टा भी हो सकता है, हाँ उल्टा होगा, हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई शाम अगर ट्यूसडे गया है तो राम कब जाएगा? वेडनेसडे जा सकता है ना। हाँ तो ऐसे वाले भी आप काउंट करो। अभी देखो अभी देखो ऊपर की लाइन में और कोई है क्या कॉन्जिक्यूटिव्स में? आगे पीछे में कोई नहीं है, नीचे वाले में है। ये वेडनेसडे ट्यूसडे हो सकता है ना, ये वाला वेडनेसडे ट्यूसडे हो गया ना कॉन्जिक्यूटिव। भाई राम बने वेडनेसडे गया है, शाम ट्यूसडे गया है, लेकिन हुआ तो एक दूसरे का कॉन्जिक्यूटिव। और देखो कॉन्जिक्यूटिव में फ्राइडे से और कहीं होगा, थर्सडे वेडनेसडे, ये रहा देखो ये हो गया कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, हमें आगे वाला ही लेना है ऐसा गारंटी नहीं है, आप पीछे वाले को भी ले सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव में। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है कॉन्जिक्यूटिव में। और फ्राइडे थर्सडे और सैटरडे फ्राइडे।
और भी कहीं हो रहा है गलती, देखो कहीं मिस हो रहा है? और कहीं मिस कर रहा है? वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 हो गए। ठीक है, तो हो गए, आपको कॉन्जिक्यूटिव मिल गए। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव में आप क्या लिखोगे? 8 हो गए, ठीक है ना? तो ओके, तो कॉन्जिक्यूटिव डेज का उन्होंने विजिट किया 8 टाइम्स। So probability of getting consecutive days, probability on the two friends visited on consecutive day. देखो मारो पीरियड से रेगुलर। So 8 by 25 हो गया। अभी आ जाओ, नेक्स्ट पूछा है ऑन डिफरेंट डेज। तो डिफरेंट डेज फाइंड आउट करना बहुत इजी है। सेम डेज आपने फाइंड आउट कर लिया था। सेम डेज कितना था? 5/25 तो प्रोबेबिलिटी थी। सेम डेज पे आपने 5 थे, 5 टाइम्स आपने विजिट किया था। तो डिफरेंट डेज कितना होगा भाई? टोटल 25 है, 25 में से 5 को रिमूव कर दो, है ना? 20 डिफरेंट डेज होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑन विजिटिंग डिफरेंट डेज इज 20/25। तो ये कट के हो जाएगा 4/5। हो गया, क्लियर हो गया? हाँ हाँ, ट्रिकी है बट प्रैक्टिस करेंगे आएगा। प्रैक्टिस करना जरूरी है आपको, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। What is the probability that both will have first a different birthdays, different birthdays
and second is same birthday, the same birthday. इट इज फॉर ऑर्डिनरी ईयर. यहाँ पे अगर लीप ईयर दिया होता तो आप कितने डेज लेते? लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, राइट? तो दिस कंडीशन इज फॉर ऑर्डिनरी ईयर 365. हो गया प्रॉब्लम? नोट कर. सो यहाँ पे आपको टोटल डेज होते हैं, टोटल आउटकम्स, या नॉर्मल डेज में टोटल डेज या टोटल आउटकम्स हम लिख सकते हैं. कितने टोटल आउटकम्स है ऑर्डिनरी ईयर के? 365. आप दोनों का बर्थडे आपको पूछ रहा है कि सेम डे पूरे ईयर में बर्थडे सेम कब हो सकता है? कितने दिन हो सकता है सेम बर्थडे? एक ही बार होगा ना? हाँ, बर्थडे एक ही बार आता है, एक ही दिन आता है. और डिफरेंट बर्थडेज कब हो सकता है? तो हैविंग बर्थडे ऑन सेम डे, दोनों का बर्थडे एक दिन ही हो सकता है. बर्थडे ऑन सेम डे इज 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/365. वही डिफरेंट बर्थडेज कब हो सकते हैं उसके? डिफरेंट बर्थडेज की डेट आ सकती है भाई. टोटल 365 में से एक दिन सेम बर्थडे हो गया तो बाकी के कितने दिन बचे? 364. सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए बर्थडे ऑन डिफरेंट डेज कितना हो जाएगा? 364/365. ठीक है. तो इस तरीके से बर्थडे वाला प्रॉब्लम आप कंप्लीट करोगे, सेम बर्थडे एंड डिफरेंट बर्थडे.